नमस्कार, जय हिंद मेरे भाई मेरे दोस्त। मैं गौरव कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपका पाठ्यक्रम फाउंडेशन की ओर से केमिस्ट्री के आज डे 4 क्लास में, जहां पे हम कवर कर रहे हैं। तो स्वागत है आपका आज के न्यू सेशन में, ठीक है, जहां पे हम आज थोड़ा सा फॉर्मूला कैसे लिखते हैं किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। उससे रिलेटेड आपको क्या क्या पता होना चाहिए वो भी हम लोग ज़रूर देखेंगे, ठीक है। लेकिन आज की क्लास में हम सिर्फ यही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाने को कहा था, बट एनसीईआरटी क्वेश्चन मैं पिक नहीं कर पाया, आज थोड़ा टाइम नहीं मिला, इसके लिए सॉरी, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। और मैं बता दूं कि ये जो सेशन है वो सिर्फ आपके सीबीएसई क्लास 10 के लिए नहीं है, ठीक है। आप बिल्कुल फाउंडेशन से पढ़ना चाहते हैं तब भी आपका स्वागत है। अगर आपने पढ़ रखा, आप रिविजन करना चाहते हैं तब भी आपका स्वागत है। और उसके साथ साथ ये क्लास आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टूडेंट जैसे कि एसएससी, रेलवे जैसे एस्पिरेंट्स के लिए भी आपका हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और आज जो हमारा है इस क्लास का वो आपका डे 4, ठीक है। 3 क्लासेस में हमने बेसिक बातें और थोड़ा सा केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा। आज हमारा डे 4 है, इस बात पे ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आज के क्लास में हमें क्या सीखना है, ठीक है। आज के क्लास में हमें ये सीखना है, ठीक है। आज के क्लास में हमें ये सीखना है कि किस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन को लिख सकते हैं। किन किन बातों का जो हमें है वो हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा किसी भी इक्वेशन को लिखते टाइम पे, ठीक है। तो जैसे कि आपको भी पता होगा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट, जिसको हम नोन भी कहते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट इज कितने टोटल? 118 टोटल एलिमेंट्स है आपके, ठीक है। इसलिए आपको ही पता होगा, लेकिन 118 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो आपको सिर्फ 1 to 30 जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर ही आपको याद रखने हैं। एटॉमिक नंबर, ठीक है, आपको याद रखना, बस इतना सा बात आप ध्यान रखिए, समझे। अब 1 by 1 मैं 1 to 30 आपको लिख के देता हूँ। अगर आपके पास पहले से ही किसी नोट्स में लिखा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं लिखा है तो आप प्लीज लिख लीजिए, बहुत काम आएगा आपके लिए, ठीक है। मैं शुरू से लिखना शुरू करता हूँ। उसके अलावा फिर कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आपका जो होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको कौन कौन सा याद रखना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं 1 से लिखना। 1 में आपका क्या होता है, क्योंकि यहाँ तो नहीं हटेगा, नेक्स्ट वाले स्लाइड में ही करते हैं फिर, ठीक है। देखिए 1 आपका होता है हाइड्रोजन, 2 हीलियम, 3 लिथियम, ये हीलियम है, ठीक है। थोड़ा सा इरेजर ले आए, कहाँ गया इरेजर भाई, ठीक है। तो ये जो आपका है ये यहाँ पे हीलियम, ये आपका हीलियम हुआ। 4 आपका जो होता, ठीक है, वो होता है बेरिलियम। 5 आपका होता है बोरोन। 6 कार्बन। 7 नाइट्रोजन। 8 ऑक्सीजन, ठीक है। 9 फ्लोरीन। उसी तरीके से 10 आपका होता है सोडियम, और सॉरी 9 फ्लोरीन और 10 नियोन, हाँ 10 नियोन। 11 आपका जो होता है वो सोडियम हो जाता है, ठीक है। 12 मैग्नीशियम। 13 एल्यूमिनियम, ठीक है, कहाँ गया एल्यूमिनियम। 14 आपका हो गया सिलिकॉन। 15 फॉस्फोरस। 16 सल्फर। 17 क्लोरीन, अरे क्लोरीन। 18 एर्गोन। 19 देखिए कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है। और 19 कैल्शियम, 20 कैसे होता है, 19 पोटेशियम, हाँ पोटेशियम, ठीक है। और पोटेशियम को तो कैलियम लिखते हैं हम लोग, पोटेशियम को पोटेशियम पूरा लिखें तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 19 पोटेशियम, ठीक है। 20 कैल्शियम। 21 स्कैंडियम, ठीक है, स्कैंडियम को SC करके लिखेंगे। 22 वैनेडियम,
23 टाइटेनियम, 24 स्कैंडियम टाइटेनियम। ओहो, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम होता है ना, फिर वेनेडियम। ओह, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया। देखिए 21 स्कैंडियम और 21 टाइटेनियम, 23 वेनेडियम, 24 क्रोमियम, 25 मैंगनीज, 26 आयरन, मैंगनीज के बाद आयरन, ठीक है, फेरम। अरे कहाँ चला जाता है? 26 फेरम यानी आयरन, 27 कोबाल्ट, 28 ठीक है निकेल, 29 कॉपर, 30 जिंक। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। मैं लाइन खींच देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना होइए कि कहीं कोई आ जाइए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा, अरे तिरछा चला जाता है, ठीक है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ये आपका 19 जो है यहाँ पर थोड़ा इरेज करके लिख दे भाई, अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा इरेज करके 19, ठीक है। पोटेशियम, 19 पोटेशियम, अब सही है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो ये 30 तक आपका याद होने के बाद, ठीक है, ये 30 तक याद होने के बाद और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। important elements, important elements and their atomic number and their atomic number। देखिए 30 तक आपको याद है, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन आपको थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, आयोडीन हो गया, इन सभी के एटॉमिक नंबर भी याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे पहले ही बात करें हम सिल्वर के बारे में, सिल्वर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 47 होता है, इसको रिप्रेजेंट अर्जेंटम से करते हैं, Ag। उसके बाद आपका गोल्ड हो गया, ठीक है। गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ठीक है। तो गोल्ड का जो आपका एटॉमिक नंबर होता है मेरे हिसाब से, ठीक है, गोल्ड का 79 होता है, ठीक है। गोल्ड का 79 और इसको हम ऑरम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा फिर आपका मरकरी, जिसको हाइड्रागैरम कहते हैं, मरकरी, मरकरी का जो है वो आपका 80 होता है, हाइड्रागैरम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो कॉमन नाम सुनने को मिलता होता है एक बेरियम, बेरियम, हाँ बेरियम, बेरियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, बेरियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 56 होता है, ठीक है। और बेरियम को Ba से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और कोई इम्पोर्टेंट, हाँ आयोडीन, ठीक है, एक मैंने नाम लिया था आयोडीन, ठीक है। आयोडीन की जो एटॉमिक नंबर है वो आपका 53 है और इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक शायद एल्यूमिनियम तो हो गया, हाँ। और जो डेली लाइफ में यूज़ होने वाला आपका है कौन सा, और ब्रोमाइन शायद, हाँ ब्रोमाइन नहीं लिखा है, ठीक है। तो 6वें नंबर पे आप लिख लोगे ब्रोमाइन, ठीक है। ब्रोमाइन भी कहीं कहीं आपको सुनने को मिलेगा। तो ब्रोमाइन का जो आपको एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 35 और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Br से, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम Br से, ध्यान से, ठीक है। देखिए थोड़ा सा B बढ़िया से लिखें, ब्रोमाइन, ठीक है। ये हो गया। इससे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं नज़र आ रहा है अभी कि और कोई इम्पोर्टेंट हो रिएक्शन करते टाइम जो NCERT में आपको मिले। कॉपर हम लोग देख लिए, 30 तक में तो कोई दिक्कत नहीं, यही सारा इम्पोर्टेंट है और कोई इम्पोर्टेंट नहीं लगता, ठीक है। ये 5-6 जो आपका एक्स्ट्रा एलिमेंट है इसको याद रखिएगा। वैसे होने का तो बहुत होते हैं, ठीक है, लेकिन इतना कौन याद करे,
ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इतना को याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कुछ कुछ ऐसे भी हैं आपके नॉन मेटल्स, बेसिकली आपके क्या है, नॉन मेटल्स वो। ठीक है, नॉन मेटल्स के जो आपके एग्जांपल है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ये सब जो कुछ गैसियस फॉर्म में, ठीक है, तो इनके जो नॉन मेटल्स के आपके एग्जांपल है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, सम कॉमन फॉर्मूलास, सम कॉमन फॉर्मूलास, इसका हेडिंग डाल लीजिएगा। कुछ फॉर्मूलास तो आपको हमेशा याद ही होना चाहिए, जैसे कि, ठीक है, अब लाइन बाय लाइन क्या लिखे बताइए, नंबरिंग देने में बहुत टाइम जाएगा। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2, फ्लोरीन का फॉर्मूला, ठीक है, और फ्लोरीन का तो F ही होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, फ्लोरीन कह सकते हैं भले ही हम। ठीक है, क्लोरीन का फॉर्मूला Cl2, नाइट्रोजन का फॉर्मूला आपका जो होता है N2, ठीक है, ब्रोमाइन Br से जो होता है आपका, Br का फॉर्मूला Br2, ब्रोमाइन। आयोडीन, आयोडीन इसका है, इसमें देखिए आई से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आयोडीन, तो इसका जो फॉर्मूला आपका है I2। ठीक है, ओजोन ऑक्सीजन से ही बनता है, उसका होता है O3। उसके बाद आपका हो गया फॉस्फोरस, जिसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो P से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला आपका या तो P3 होता है, नहीं तो P3 नहीं होता है, P4 होता है। ठीक है, P4 होता है, या फिर आपका सिर्फ P से ही कहीं कहीं रिप्रेजेंट किया जाता है। ये दो टाइप से ये होता है, ये आपका कॉमन फॉर्मूला है। इसमें ये चीज़ एक अलग था बस, लेकिन यहाँ देखो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या फिर क्लोरीन INE, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, या फिर क्लोरीन INE, ब्रोमीन INE, आयोडीन INE, तो GEN हो या INE हो, इन सब के लास्ट में सिर्फ 2 लगाने से इनके फॉर्मूला जो है वो बन जा रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं यहाँ पे आपको ये बताया। इसके अलावा कुछ और भी कॉमन फॉर्मूलास जो आपको नेम के साथ याद होने चाहिए, जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि नंबर 1 में सोडियम क्लोराइड, ये बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा, तो इसको आप रट ही लो, NaCl। ठीक है, उसके बाद आपका है सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। फॉर्मूला कैसे बनता है वो मैंने पिछले क्लास में आपको सिखा दिया है, NaO। उसके बाद देखिए आप कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, NaOH बोलते हैं। ठीक है, H ठीक से होगा। ठीक है, अरे यार हमें लिख देते हैं। ठीक है, NaOH इसका फॉर्मूला है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, सोडियम सल्फेट, Na2SO4। ठीक है, सोडियम सल्फेट, सल्फेट SO4 से लिखा जाता है, वो मैं आपको लिखवाऊंगा, Na2SO4। ये कुछ कॉमन आपके कंपाउंड्स है जिसका नाम मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड आपका होता है। ठीक है, एक आपका क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड, इसको बोलते हैं AgCl। ठीक है, उसके बाद जो आपका होता है और क्या हो जाएगा, और भी बहुत सारा होता है। एक आपका सोडियम बाइसल्फेट या बाइकार्बोनेट भी आपका होता है। ठीक है, तो बाइसल्फेट तो उतना होता नहीं है, सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट बहुत होते हैं, सोडियम कार्बोनेट, तो इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, Na2CO3। लेकिन अगर लिखा आ जाए सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, बस कार्बोनेट में ही बाई। ठीक है, तो इसको NaHCO3 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अगर आपका
सोडियम सल्फाइड आया हो तो हो गया, ठीक है। पोटेशियम पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड लिख लोगे लेकिन फिर भी चलो लिखेंगे, ठीक है। कहाँ तक थे हम पिछले वाले में? 7 तक, ठीक है। तो यहाँ हम चलेंगे 8 से, ठीक है। एक आपका क्या होता है? पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड, KCl से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और कुछ इम्पोर्टेंट एल्यूमिनियम क्लोराइड आपका एक इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट भी इम्पोर्टेंट होता है, लिख लीजिए। एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। इसको हम AlCl3 से लिखते हैं, ठीक है। ये कैसे लिखाता है? बस देखिए, क्लोरीन का 17 होता है, ठीक है। 2 8 10 और 10 7 17, वैलेंसी 3 हो जाएगा उसका, ठीक है। क्लोरीन का वैलेंसी 3। एल्यूमिनियम का कितना होता है? तो अभी मैंने एल्यूमिनियम का ऊपर लिखवाया था 12, ठीक है। 8 2 10 2 12, ठीक है। लिखवाया था ना भाई मेरे, यहाँ देख लीजिए, देख ये वाले, ठीक है। एल्यूमिनियम का क्या लिखा था? वो 12 मैग्नीशियम, सॉरी, हाँ माई मिस्टेक, ठीक है। एल्यूमिनियम 13, ठीक है। एल्यूमिनियम 13, 8 2 10 3 13। तो इसका भी 3 वैलेंसी हो गया। 3 वैलेंसी होता है, मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। ये 3 वैलेंसी जब होता है तो उसको वैलेंसी भी आपका 3 होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी आपका 3 होता है, तो इसलिए ये 3 इधर आ गया। और ये 8 2 10 17 17 1 18, एक होगा तो ये कि यहाँ आ गया, ठीक है। मतलब इस तरीके से देखिए, यहाँ लिखे एल्यूमिनियम और यहाँ लिखे क्लोरीन। क्लोरीन का टोटल एटॉमिक नंबर आपका 17 और ये 13। इसका 3 कैसे बनेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन? 2 8 3, 8 10 3 13, और ये बनेगा 2 8 7, ठीक है। तो 7 है, जब भी बता 4 से ज़्यादा हो तो 8 से घटा दीजिए, तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई। और अगर 4 से कम है तो वैलेंसी जितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो गई। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, इस पर यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो Al के साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ तो ऐसे AlCl के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा तो AlCl3। इस तरीके से होता है। इसका आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए और नहीं तो मत लीजिए, ठीक है। चलिए, कुछ इम्पोर्टेंट और भी, जैसे कि अगर तो बदले नहीं, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट और, जैसे कि एल्यूमिनियम क्लोराइड के बाद हम कैल्शियम क्लोराइड का भी ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो भी लिख सकते हैं आप। कैल्शियम क्लोराइड कैसे बनता है, फॉर्मूला मैंने आपको सिखा दिया अभी फिर से। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 हो जाएगा आपका, CaCl2, ये C है, थोड़ा ध्यान से, ठीक है। CaCl2। और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, अब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं। हाँ, कुछ न्यू नेम वाले आए हैं, जैसे कि लीड का, मरकरी का, और क्या बोलते हैं उसको, आयरन का और कॉपर का, जिसको पहले क्यूप्रस या क्यूप्रिक कहते हैं, ठीक है। तो वो भी आपको ध्यान होना ही चाहिए, ठीक है। देखिए क्या क्या है, एक आपका होता है क्यूप्रस क्लोराइड और एक होता है क्यूप्रिक क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं? क्यूप्रस क्लोराइड। इसी को आप कॉपर 1 क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, जिसका फॉर्मूला आपका क्या होता है? फॉर्मूला आपका होता है CuCl2। क्यूप्रस है, अच्छा सॉरी, क्यूप्रस है तो फिर तो Cu2Cl2 ये होगा, ठीक है। लेकिन क्यूप्रिक है, ठीक है, क्यूप्रिक क्लोराइड, जिसको अभी हम कॉपर सेकेंड, ठीक है, कॉपर सेकेंड, अरे कॉपर सेकेंड क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CuCl2, ठीक है। इस तरीके से आप उस कॉमन आपका जो फॉर्मूला होता है उसको याद कर सकते हैं। अब देखिए, आपको कुछ
और भी एलिमेंट्स जो एसिडिक या बेसिक नेचर के होते हैं, उनके वैलेंसीज भी आपको याद होने चाहिए। वैलेंसी मैं इसलिए इसमें लिखवा दे रहा हूँ क्योंकि एसिड बेस वाले में आपका जो है थोड़ा वो ज़्यादा बड़ा चैप्टर हो जाएगा, या वहाँ पर उतना लिखवाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको सारी बातें सीखनी है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट अभी तक आप सोचते हैं, मैंने सोचता हूँ कि आप ले लिए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ बेसिक रेडिकल हमेशा पॉजिटिव रेडिकल्स होते हैं, यानी उनके आयंस हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेसिक्स, मतलब बेसिक से नहीं, बेसिक सब्सटेंसेस एज पॉजिटिव आयंस। बेसिक सब्सटेंस में क्या होता है? पॉजिटिव आयंस होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में हम ले हाइड्रोजन, हम एग्जांपल में लेते चले सोडियम, एग्जांपल में लेते चले पोटेशियम। ठीक है, और क्या ले सकते हैं? एमोनियम NH4। ठीक है, नंबर 4 एमोनियम, इसको कहते हैं एमोनियम है और लिखते NH4। ठीक है, इन सब की जो आपकी वैलेंसी होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ तो लिखे नहीं, फिर समझो कैसे। पॉजिटिव आयंस वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी तो पॉजिटिव है, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं। कितने देते हैं? अपने वैलेंसी के आधार पर देते हैं। तो इनकी वैलेंसी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। ठीक है, बात समझे? इसकी भी 1 है और उसकी भी, से सारे की 1। इसके अलावा आपका और भी बेसिक्स होता है, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक। ठीक है, बेरियम। ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक और बेरियम। ठीक है, ये सारे जो आपके होते हैं इनकी वैलेंसी 2 होते हैं। ठीक है, और नंबर 6 में आप याद रख सकते हैं कि जैसे कि एल्यूमिनियम, क्रोमियम, इनके वैलेंसी कितने होते हैं? ठीक है, इनके वैलेंसी भी आपके जो हैं वो 3 होते हैं। क्या होता है? एल्यूमिनियम और क्या था? क्रोमियम। ठीक है, एल्यूमिनियम और क्रोमियम, इनकी वैलेंसी आपकी 3 होती है। ठीक है, और इसके अलावा भी और भी बहुत सारा बेस है, जैसे कि वही क्यूप्रस कॉपर 1, क्यूप्रिक कॉपर 2, फेरस फेरिक, मर्क्यूरस मर्क्यूरिक, स्टेनस स्टेनिक, मैं लिखवा ही देता हूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार पहले। देखिए, जहाँ पे क्यूप्रस हो, मर्क्यूरस हो, ठीक है, इन जगहों पे आपको क्या करना है? ठीक है, क्यूप्रस, जिसको आप क्या कहते हैं? कॉपर 1 कहते हैं। ठीक है, या फिर मर्क्यूरस, जिसको आप मरकरी 1 कहते हैं। ठीक है, जिसको आप मरकरी 1 कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को ही अगर आप देखिएगा तो फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला जो होता है वो आपका Cu होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो Hg2 होता है। ठीक है, इनके जो वैलेंसीज हैं, ठीक है, वो लेकिन बराबर है, मतलब एक जैसे हैं। मर्क्यूरस का भी वैलेंसी जो आपका होता है वो 1 होता है, और क्यूप्रस का भी वैलेंसी जो आपका होता है वो 1 ही होता है, वो 1 ही होता है। ठीक है, तो मर्क्यूरस और क्यूप्रस का बना, तो जाहिर सी बात है क्यूप्रिक और मर्क्यूरिक का भी सेम ही होगा। ठीक है, क्यूप्रिक और मर्क्यूरिक का भी सेम ही होगा। क्यूप्रिक, जिसको कॉपर 2 कहते हैं, और मर्क्यूरिक क्यूरिक, जिसको मरकरी 2 कहते हैं। मरकरी 2 कहते हैं। इसका सिंबल जो आपका होता है वो Cu होता है, इसका मर्क्यूरी का Hg होता है, और वैलेंसी दोनों के बराबर 2 होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा से आपका अलग वाला, जैसे कि स्टेनस और आपका कोलंबस यानी लीड। ठीक है, तो एक आपका फिर आ गया स्टेनस। ठीक है, स्टेनस
ओ यू एस यहाँ होगा, ठीक है। स्टेनस, जिसको हम टीन कहते हैं, टीन 1, ठीक है। और आपका एक होता है क्या, कोलंबस। एक क्या होता है आपका, कोलंबस। इस कोलंबस को देखिए क्या बोलते हैं आप, लीड। लीड आपका कितना ये हुआ, 1, ठीक है, लीड 1। इसका जो फॉर्मूला है वो आपका सिंपली SN होता है, और इसका आपका जो होता है कोलंबस का PB होता है, ठीक है। वैलेंसी दोनों के 2 है, और इसका ही वैलेंसी कितना है, 2 है। मे भी आपको शायद मोबाइल जा रहा हो, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है। तो मैं इस क्लास को आज यहीं पे ओवर करता हूँ। मेरा तो इंटेंशन था इसमें थोड़ा और आगे पढ़ाया जाए, एसिडिक रेडिकल तक मैं बताना चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं, आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं। इसके आगे से हम जो स्टैनिक वाला बता ही देते हैं, ठीक है। नहीं, ठीक है, यहीं पर रखते हैं, क्योंकि बेकार आवाज़ में वो क्लास फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आज के लिए यहीं पर धन्यवाद। यहाँ तक आपको होप करते हैं कि समझ में आया हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके आगे से हम लोग नेक्स्ट डे यानी कल वाले क्लास डे 5 में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।